मेरे सभी YouTube श्रोताओं को राम राम जी। प्रिय भक्तों, जब एक ब्राह्मण पुत्र निकला पाप का बाप खोजने। एक ब्राह्मण पुत्र था, वह पढ़ाई लिखाई के लिए काशी गया हुआ था। वहाँ उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया और सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का और पुराणों का अध्ययन किया। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है तो उसे बड़ा गर्व हुआ और वह गर्व के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। आप मुझसे जो चाहें वह पूछ लीजिए। पिता मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम इतना सब कुछ पढ़ लिख कर आए हो तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर तुम अवश्य दे पाओगे। पुत्र ने पूछा, हाँ हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा बताओ, पाप के बाप का नाम क्या होता है। अब ब्राह्मण पुत्र चौंक गया। उसने मन में सोचा, यह तो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा, किसी भी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में इसका कोई उल्लेख भी नहीं है। वह सारी रात अपनी पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा, उनके पन्ने पलटता रहा, पर उसे पाप के बाप का नाम कहीं भी नहीं मिला। जब सुबह हुई तो पिता ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। पुत्र ने सिर झुका लिया। पिता ने कहा, बेटा, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक नहीं मिला या तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा है। यह सुनकर पुत्र को बड़ी लज्जा आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, अब मैं पाप के बाप का नाम पता करके ही लौटूंगा, चाहे इसमें मुझे कितने ही वर्ष क्यों न लग जाएं। इतना कहकर वह फिर से काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोपहर का समय हो गया था और उसे बड़ी प्यास लगने लगी थी। उसका गला भी सूख गया था। उसने चारों तरफ देखा तो पास में ही उसे एक नगर दिखाई दिया। वह उस नगर में जा पहुंचा और एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए पुकारने लगा, अरे कोई है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। ब्राह्मण पुत्र की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर आई। उसने ब्राह्मण पुत्र को जल का पात्र दे दिया। ब्राह्मण पुत्र ने तृप्त होकर पानी पी लिया और उस सुंदर स्त्री से कहा, हे देवी, यह घर किसका है। अब स्त्री थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, यह प्रश्न तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जब आपने मेरे हाथ का पानी पी ही लिया है तो अब सुन लीजिए, यह घर एक वैश्या का है और मैं एक वैश्या ही हूँ। मेरा नाम गुलाबोबाई है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के होश उड़ गए। उसने अपने कान पकड़ लिए और बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। और वह मन ही मन सोचने लगा कि पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, ऊपर से एक और पाप मुझे लग गया। अब गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, आप जा कहाँ रहे हैं। तो पंडित जी ने सारी बात उसको बता दी। कहा, मैं पाप के बाप का नाम जानने के लिए काशी जा रहा हूँ। 12 वर्ष की पढ़ाई मैंने की है, उसके बाद भी यह प्रश्न मैं सुलझा नहीं पाया। अब गुलाबोबाई ने मन में सोचा कि काशी में 12 वर्ष पढ़कर आए पंडित जी को जब ये भी नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है और अब यह फिर से काशी पढ़ने जाने लगे हैं, तो क्यों ना मैं ही इन्हें इनके प्रश्न का उत्तर बता दूं। अब वह कहने लगी, पंडित जी, आपको काशी जाने की क्या आवश्यकता है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। अब पंडित जी थोड़े उत्सुक हो गए और कहने लगे, सच, यदि तुम इसी प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो तो मुझे इतनी दूर दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली, ठीक है पंडित जी, लेकिन पाप के बाप का नाम बताने से पहले मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको मेरे घर पर भोजन करना ही पड़ेगा। आप बहुत दूर से आए हुए भी हैं और थके हुए भी हैं, इसलिए आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। भोजन करने के बाद मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ब्राह्मण पुत्र बोला कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ, तू एक अपवित्र स्त्री है, तेरे हाथों का अन्न मेरे लिए निषिद्ध है। मैंने अनजाने में तेरे घर का पानी तो पी लिया, लेकिन उसका भी मुझे पश्चाताप है।
अब गुलाबोबाई शांति से बोली कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरे हाथों से बना भोजन मत खाना। मैं आपको आटा दूंगी, घी दूंगी, शक्कर और चावल सब दूंगी। भोजन आप स्वयं बना लेना। ब्राह्मण पुत्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तेरे घर की कोई वस्तु ले ही नहीं सकता। अब गुलाबोबाई मुस्कुराने लगी और कहने लगी, पंडित जी, यदि आप मेरे घर भोजन सामग्री मुझसे ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरों का नाम सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि पाप के बाप का नाम तो न जाने कहाँ मिलेगा, पर यह सोने की मोहरें तो हाथ से निकल ही जाएंगी। यहाँ कौन देख रहा है? भोजन तो मैं स्वयं ही बनाऊंगा ना, इसलिए इसके हाथ से भोजन सामग्री लेने में कोई हानि नहीं है। यही सब सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने बिना झिझक के गुलाबोबाई के हाथ से भोजन की सारी सामग्री ली। अब तक जो ब्राह्मण पुत्र अपवित्रता के नाम पर वेश्या के घर से आटा भी नहीं लेना चाहता था, वह अब 5 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वेश्या के हाथों से भोजन सामग्री लेकर अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। जब ब्राह्मण पुत्र अपने लिए भोजन बना रहा था, तभी गुलाबोबाई ने फिर से उसके पास आती है और कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पी लिया, मेरे हाथों से सामग्री भी ले ली, तो लाओ मैं आपके लिए भोजन भी बना देती हूँ। अब ब्राह्मण पुत्र बोला, नहीं गुलाबोबाई, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तू एक अपवित्र स्त्री है। गुलाबोबाई हंस पड़ी और बोली, पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। अब ब्राह्मण पुत्र के मन में फिर से लालच जाग उठा। उसने सोचा कि 5 और सोने की मोहरें मिल जाएंगी, तब मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। वैसे भी यहाँ देख ही कौन रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम पहले स्नान कर लो, फिर भोजन बनाना। गुलाबोबाई बोली, ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। उसने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने और पूरे स्नेह से ब्राह्मण पुत्र के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लिया। इसके बाद गुलाबोबाई भोजन की थाली पंडित जी के सामने रखकर बोली कि लीजिए पंडित जी, ये रहा आपका भोजन। अब ब्राह्मण पुत्र बोला, बस तुम जाओ, मैं अपने हाथों से स्वयं खा लूंगा। अब गुलाबोबाई ने सहज स्वर में कहा, पंडित जी, आपके लिए ये भोजन मैंने ही बनाया है, इसलिए आप मेरे हाथों से भोजन खा ही लीजिए, इसमें हानि ही क्या है। अब तो पंडित जी भड़क उठे और बोले, गुलाबोबाई, तू हद से ज्यादा नहीं बढ़ रही क्या? तू एक अपवित्र स्त्री है। तुझे मैं उंगली पकड़ाई कि तू मेरा पूरा हाथ पकड़ना चाहती है। गुलाबोबाई बोली कि पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथ से भोजन करेंगे तो मैं आपको सोने की 10 मोहरें और दे दूंगी। सोचो, अब आपके पास 20 सोने की मोहरें हो जाएंगी। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र का विवेक पूरी तरह से लालच में डूब गया। उसने सोचा, वैसे भी भोजन सामग्री भी तो इसी के घर की है, भोजन भी इसने ही बनाया है। अगर मैं इसके हाथ से भोजन खा भी लूं तो बिगड़ क्या जाएगा? अगर नहीं खाता हूं तो शायद यह सोने की 20 मोहरें मुझे ना दे, और वैसे भी यहाँ देख कौन रहा है। यही सब सोचकर ब्राह्मण पुत्र बोला कि ठीक है, तू मुझे अपने हाथ से भोजन करा दे। गुलाबोबाई ने भोजन परोसकर थाली ब्राह्मण पुत्र के सामने रख दी और अपने हाथों से एक निवाला लिया और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। लेकिन पंडित जी ने निवाला खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी चटाक से गुलाबोबाई ने ब्राह्मण पुत्र के हाथ पर गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। अब तो ब्राह्मण पुत्र आग बबूला हो गया। बोला, दुष्टा, तेरी ये मजाल, तूने एक वैश्या होकर ब्राह्मण पुत्र पर हाथ उठा दिया। तेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। गुलाबोबाई शांत भाव से बोली, क्षमा करें पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने आपके उसी प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिस प्रश्न की खोज में आप यहाँ से निकले हैं। ब्राह्मण पुत्र बोला, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बोल। अब गुलाबोबाई बोली, पहले तो आपने अनजाने में मेरे घर का पानी पी लिया, कोई बात नहीं। फिर ये जानते हुए भी कि मैं एक वेश्या हूँ, आपने सोने की मोहरों के लालच में मेरे घर की भोजन सामग्री ले ली। फिर 5 और सोने की मोहरों के लालच में मुझसे भोजन तैयार करवा लिया, और इसके बाद 10 और मोहरों के लालच में आपने मेरे हाथ से भोजन खाने की भी तैयारी कर ली। यह सब आपने किया सिर्फ 20 सोने की मोहरों के लालच में। गुलाबोबाई बोली कि समझ गए पंडित जी, यह लालच ही पाप का बाप है।
यह लालच ही आपसे पाप करवाता चला गया और आप अपने धर्म के विरुद्ध जाकर एक वेश्या के हाथ के भोजन करने को भी तैयार हो गए। ये सुनकर पंडित जी के हृदय पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उनकी आंख खुल गई। वे भाव विभोर होकर गुलाबोबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुलाबोबाई, तुम कोई वैश्या नहीं हो, वास्तव में तुम तो मेरी गुरु हो। तुमने मुझे वह ज्ञान दे दिया है जो काशी के 12 वर्षों में भी मुझे नहीं मिला था। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली, कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। अब पंडित जी भाव विभोर हो गए और बोले, गुलाबोबाई, मैंने 12 वर्षों तक काशी में पढ़ाई की, वेद शास्त्र उपनिषद सबका अध्ययन भी किया, परंतु इतने वर्षों में भी मैं ये नहीं जान पाया कि पाप का बाप कौन होता है। और तुमने एक क्षण में ही मुझे ये समझा दिया कि पाप का बाप लोभ और लालच है। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच ही वह आग है जो मनुष्य के विवेक को भस्म कर देती है। लालच के कारण ही मनुष्य को वो सब करना पड़ जाता है जिसे वह स्वयं पाप मानता है, जो शास्त्रों के भी विरुद्ध है, जो धर्म के भी प्रतिकूल है। ब्राह्मण पुत्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने विनम्र भाव से कहा, अब मैं ये प्रण करता हूँ कि जीवन में कभी लालच नहीं करूँगा, क्योंकि यह लालच ही हर पाप का मूल है और यही पाप का बाप है। तो प्रिय भक्तों, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि हम पढ़े नहीं हैं लेकिन गुने जरूर हैं। कहने का मतलब है कि अनुभव किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। प्रिय भक्तों, कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।